नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक शोध, जिसको कि हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब सबसे पहले हम गुणात्मक शोध को देखेंगे, अर्थात गुणात्मक अनुसंधान को देखेंगे। उसके बाद हम मात्रात्मक की ओर देखेंगे। तो गुणात्मक क्या है, अर्थात क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटी अर्थात गुण, गुण से अर्थात गुणात्मकता से संपूर्ण रूप से यहां पर परिलक्षित ये होता है कि ये सभी प्रकार के गुणों से संबंधित है। दैट मीन्स कि इस शोध में जो भी चर होते हैं उसके गुणों के आधार पर उसका विश्लेषण होता है। क्या होता है? तो गुणात्मक शोध में जो भी चर होते हैं उन चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। अब हम इन गुणों के आधार पर जो विश्लेषण होता है उसमें हम ये देखेंगे। तो अब गुण मतलब क्या है? गैर संख्यात्मक, गैर संख्यात्मक जो भी चीज़ें हैं, हम इसमें ग्राफ का प्रयोग करते हैं, हम इसमें चार्ट का प्रयोग करते हैं, हम इसमें सोच अर्थात थिंकिंग का करते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ों जो भी गुण के आधार पर हो, जो भी चीज़ें गुण के आधार पर हम उसका दृष्टांत लेते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम अपनी सोच को विकसित करते हैं, उसके बारे में हम चिंतन को विकसित करते हैं, उसके बारे में हम दर्शन को विकसित करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस गुणात्मक शोध में आती हैं। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि अब गुणात्मकता क्या है। अब हम कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। अरे भैया, अच्छा आदमी मतलब क्या होता है? कितना अच्छा आदमी? थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अर्थात कितना? ईमानदारी, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो इस गुणात्मक शोध में आती हैं। अर्थात जब भी कभी भी हम किसी भी शोध में, ऐसा कह सकते हैं कि जब भी किसी भी शोध में उसके चरों के आधार पर हम उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो वही गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है, जिसमें कि गैर संख्यात्मक डाटा का प्रयोग हम करते हैं। अब गैर संख्यात्मक में, जैसे कि गैर संख्यात्मक में क्या हो जाता है, तो हम किसी भी विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी सोच का प्रयोग कर सकते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आता है। इसमें मुख्य तौर पर क्या होता है? आगमनात्मक विधि, अर्थात आगमन विधि, जिसको कि हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसमें इंडक्टिव मेथड का प्रयोग अर्थात आगमनात्मक विधि का हम प्रयोग करते हैं। आगमनात्मक विधि में क्या होता है, आप देखेंगे कि सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद में नियम को प्रस्तुत कर जाता है। अर्थात पहले एग्जाम्पल, फिर क्या है? रूल। पहले हम उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उस उदाहरण के द्वारा हम नियम को फॉलो करने के लिए जाते हैं। अर्थात विशिष्ट से सामान्य। क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य। हम एक उदाहरण देंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि किसी को नहीं पता है कि अब गाय का दूध एक वाइट
गाय के पास वो गया, अर्थात उजली गाय थी, उसके पास गया, उसका दूध देखा तो कैसा था? उजला दूध था। किसी भूरी गाय के पास गया तो वो उसका जो दूध था वो कैसा था? उजला था। किसी काली गाय के पास गया तो कैसा था? तो उजला था। किसी चितकबरे गाय के पास गया तो उसका कितना था? तो उजला था। किसी मतलब मिक्स जो उसका रंग होता है उसके पास गया तो उसका दूध कैसा था? तो उजला था। अब हम विभिन्न चीज़ों को हमने देखा है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रजाति के जो गाय हैं, उसके सभी गाय के जो दूध हैं उसका रंग कैसा होता है? उजला होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी गाय के दूध को लिया और हमने पाया कि गाय का दूध कैसा होता है? तो उजला होता है। तो हम यहाँ पर सामान्यीकृत यहाँ पर कर लेते हैं, नियम को फॉलो यहाँ पर कर लेते हैं कि गाय का दूध कैसा होता है? उजला होता है। इसी प्रकार से हम विभिन्न तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदमी के लिए, तो उसके व्यवहार को हम देखते हैं, उसकी सोच को हम देखते हैं, उसके आचरण को हम देखते हैं, उसके कर्तव्यनिष्ठता को हम देखते हैं, मतलब उनके बारे में सारी चीज़ों को देखने के पश्चात उसमें भागीदारी के साथ हम जाते हैं और सारी चीज़ों को देखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये आदमी अच्छा है अथवा बुरा है। अब हमने पहले सारी चीज़ों को देखा, सारे तथ्यों को देखा और सारे तथ्य जब हमें उसमें पॉजिटिव मिला तो हमने एक निष्कर्ष बनाया कि ये आदमी अच्छा है, और जिस तरीके से उसका अगर निगेटिव में आया तो हमने ये सोचा कि नहीं, ये आदमी क्या है? बुरा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें प्रयोग करते हैं। किसमें? तो इस गुणात्मक शोध में हम अध्ययन करते हैं। अब इस गुणात्मक शोध में हम क्या करते हैं? फोकस ग्रुप, फिर गहन साक्षात्कार, हम इसमें हम असंरचित साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के तहत हम किस पर पहुंचते हैं? तो गुणात्मक शोध के लिए पहुंचते हैं। इसमें जो हम परिकल्पना को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हम थ्योरीज को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं, हम इसमें अपने कंटेंट को डेवलप करने के लिए प्रयोग करते हैं, हम इसमें परिकल्पना को विकसित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें अब हम इसमें इससे ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव, इसमें हम सब्जेक्टिविटी को देखते हैं, इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को नहीं देखते हैं, इसमें हम सब्जेक्टिविटी को देखते हैं। आप देखते होंगे कि जो लिखने वाली परीक्षा है, लिखने वाली परीक्षा किस में आ जाएगी? गुणात्मक शोध में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रश्न दे दिया और उसका मैंने कहा कि आप इसको 400 शब्दों में, 1000 शब्दों में आप लिखिए इस पर। तो उसमें उसके पास जो भी सोच है, उससे संबंधित जो भी उसके अंतःकरण में डाटाज हैं, उसके आधार पर वो लिखेगा, तो उसकी गुणात्मकता को हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणात्मक शोध में, चाहे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि इसमें सब्जेक्टिविटी आती हैं, इसमें इसी के कारण इसमें विशद ज्ञान, अर्थात इसमें विस्तृत ज्ञान को हम इकट्ठा करते हैं, विस्तृत ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। और इसी के कारण से हम जो गुणात्मक शोध की चर्चा करते हैं, उसमें मुख्य तौर पर जो अनुसंधाता होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ पर या उसके गुणात्मकता पर या उसके व्यावहारिकता पर या उसकी दक्षता पर या उसकी योग्यता पर ये संपूर्ण रूप से
क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या? गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध संपूर्ण रूप से जो अनुसंधाता है, क्योंकि उसने कितना परिश्रम किया, उसने कितना क्या किया, वो सारी चीजें अनुसंधाता के व्यवहार पर, उसके योग्यता पर, उसकी दक्षता पर, उसकी कर्तव्यनिष्ठता पर संपूर्ण रूप से आधारित होता है। तो हमने गुणात्मक शोध को देख लिया। अब हम इसके बाद किसकी चर्चा करेंगे? तो परिमाणात्मक शोध, जिसको कि हम मात्रात्मक शोध भी कहते हैं। अब हम इसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, तो मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटी, अर्थात मात्रा पर यह आधारित होता है। मात्रा अर्थात क्या? संख्या। यह संख्या आधारित होता है। अर्थात इसमें हम जिस प्रकार से हम इसमें गुणों की चर्चा करते थे, हम इसमें मात्रा की चर्चा करेंगे। अर्थात मात्रा अर्थात टोटल क्या होता है? यहां पर टोटल सब कुछ फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होता है मतलब कि आपने अगर 10 पाया तो 10 ही होगा, उसमें 10.01 भी नहीं होगा। अर्थात सब कुछ परफेक्शन के साथ इसमें होता है। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि इसमें जो भी कुछ होता है वो परफेक्शन के साथ होता है। इसमें मात्रात्मक चीज़ों का प्रयोग होता है, इसमें गुणात्मकता का प्रयोग नहीं होता है। इसी के कारण से इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें यह निगमनात्मक विधि पर आधारित होता है। अर्थात हम पहले क्या करते हैं? नियम करते हैं और फिर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अर्थात पहले हम सामान्य करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट पर जाते हैं। अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम जाते थे, लेकिन इसमें हम नियम को पहले फॉलो करते हैं। अर्थात जो भी नियम कहता है, जो भी सूत्र कहता है, जो भी रूल कहता है, जो भी फॉर्मूला कहता है, हम उसके इधर उधर नहीं जा सकते हैं। अगर रूल कहता है कि 2 + 2 + 2 = 6 होता है, तो यहां पर कभी भी 5 या 6.5 या 5.5 नहीं हो सकता है, यहां पर 6 ही होगा। अर्थात जो भी तथ्यगत नियम कहते हैं, हम सिर्फ उसी को यहां पर फॉलो करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं। तो यहां पर सब कुछ फिक्स तो होता है। तो आप जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर विशद ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या था कि हम जो भी डाटा इकट्ठा करते हैं, तो डाटा इकट्ठा करने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन ये विश्लेषण में, डाटा के विश्लेषण में बहुत ज्यादा समय ले रहा है। डाटा इकट्ठा करने में बहुत समय नहीं ले रहा है, डाटा विश्लेषण में, क्योंकि उस विश्लेषण कैसा है, विश्लेषण पर सब कुछ आधारित है यहां पर गुणात्मक शोध। लेकिन यहां पर क्या है कि जो डाटा का संकलन है, डाटा का जो संकलन है उसमें आपका ज्यादा समय लेता है, वो ज्यादा समय अपेक्षित होता है, क्योंकि आपने जो डाटा इकट्ठा किया है वो एक एक चीजें अगर करेक्ट है तभी उसका परिणाम सही आएगा। अगर हमारा डाटा इकट्ठा ही सही नहीं है, डाटा का संग्रहण ही सही नहीं है, तो भैया परिणाम के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें डाटा संकलन में ज्यादा समय लेता है, लेकिन उसके विश्लेषण या उसके जो परिणाम है, उसके निर्णयात्मक पक्ष हैं, उस पर पहुंचने में कम समय लगता है अपेक्षाकृत। तो क्योंकि अब यहां पर हमें अगर डाटा यहां पर क्या मिला कि 10 + 12 + 12, अब यहां पर 12 दूनी 24, 10 34, यहां पर फिक्स्ड है कि यहां पर, अब यहां पर यह देखना है कि यह 10 ही है,
ये 12 ही है, ये 12 ही है। अर्थात इन सारी चीज़ों को हमें संकलन करने में समय ज़्यादा लगता है, न कि उसके विश्लेषण में। विश्लेषण तो तुरंत फटाफट हमने गणितीय तर्क वितर्कों का प्रयोग किया और यहाँ पर आपके डाटा, आपका जो परिणाम है वो आपके नज़दीक है। तो यहाँ पर इसलिए संकलन में ज़्यादा समय लेता है और लेकिन विश्लेषण में उतना ही कम समय लेता है। क्योंकि यहाँ पर आप जो कर रहे थे वो साक्षात्कार का प्रयोग कर रहे थे, वो गहन साक्षात्कार का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर कम गहन साक्षात्कार का प्रयोग, अर्थात यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि संरचित अर्थात स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, साक्षात्कार कौन सा? संरचित, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन, ये सब इन सारी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है कि आप अवलोकन के द्वारा, आप साक्षात्कार के द्वारा, आप तर्क वितर्क के द्वारा, आप गणितीय पद्धतियों के सांख्यिकीय मोड के द्वारा यहाँ पर ये सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर जो भी हम करते हैं वो सब कुछ तथ्याधारित होता है। मतलब एक जो भी चीज़ें हमने किया है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो सब कुछ कोई भी हमारा थिंकिंग पर आधारित नहीं होगा। जो भी होगा वो साक्ष्य पर आधारित होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर हमारी सोच कैसी है उसको हम उसके बारे में हम चर्चा विचर्चा करते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है उसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। हम में ईमानदारी कितनी है हम उसके ऊपर चर्चा पर चर्चा करते हैं। कोई भी किताब है तो उसमें कितना सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कितना सही है, कितना गलत है, इस सब की चर्चा पर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ एकदम से टोटली फिक्स्ड रहता है कि हम मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें न तो आप जोड़ सकते हैं ना ही उसमें घटा सकते हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ पर गुणात्मक शोध में हम क्या करते थे कि सब्जेक्टिविटी अर्थात जो सब्जेक्टिविटी थी उस पर हम आधारित थे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठता पर यहाँ पर आधारित होता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता सब कुछ है, अर्थात यहाँ पर जो भी कुछ होने चाहिए वो वस्तुनिष्ठ का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर हम कह रहे थे कि यहाँ पर जो अनुसंधाता होता है उसकी योग्यता, उसकी दक्षता, उसके व्यवहार, उसकी कर्तव्यनिष्ठता, उसके सोच, उसके कार्य करने का तरीका, उनके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन इसमें अर्थात मात्रात्मक शोध में सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो क्या है? टूल्स। आपके टूल्स कैसे हैं, आपके उपकरण कैसे हैं, आपके साक्ष्य कैसे हैं, उन सारी चीज़ों पर। क्योंकि टूल्स जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जो भी उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं, वो टूल्स वास्तव में सही है या गलत है। अगर टूल्स ही हमारा सही नहीं है, उपकरण ही हमारा सही नहीं है, तो उस उपकरण के द्वारा जो भी चीज़ों को हम वहाँ पर संख्यात्मक प्रयोग में लाते हैं उसका विश्लेषण कहाँ से सही होगा। इसलिए यहाँ पर टूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टूल्स का प्रयोग करते हैं अर्थात उपकरण को जो हम विकसित करते हैं, उस उपकरण के विकसित करने में वो क्या मानकीकृत है, वो क्या प्रमाणीकृत है, अर्थात इस पर डिपेंड करता है कि हमारा टूल कैसा है, हमारा उपकरण कैसा है। तो मुख्य तौर पर आप मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के बारे में बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।